हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। अपन ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो फैक्चुअल नहीं है, अंडरस्टैंड करने के लिए ज़्यादा है। आपको समझना ज़रूरी है कि आखिर हवाएं चलती कैसी हैं। ठीक है। वो कल हो ना हो मूवी थी ना, उसके अंदर ऋतिक रोशन ने पूछा था क्यों चलती है पवन, तो मैं आज बताऊंगी कि पवन क्यों चलती है। ठीक है। मॉनसून इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि मॉनसून इंडिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करते हैं तो एक ऐसा फीचर है क्लाइमेट का जो पूरी धरती के ऊपर आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मॉनसून की विंड्स आती हैं, बारिश करती हैं और फिर जाती हैं और फिर बारिश करती हैं। ठीक है। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना, उसके ऊपर फोकस रखेंगे। और जितने भी क्लाइमेट्स होते हैं इंडिया में जो अपन को देखने को मिलते हैं और आपके आरएएस एग्जाम के लिए क्या जरूरी है पढ़ना, वो अपन देखते हैं। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। राइट। फर्स्ट, इंडिया में एक डाइवर्स ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। 4 मेजर सीजन अपन डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिसंबर से मार्च तक विंटर, समर्स आपको मिलेंगी अप्रैल से जून, साउथ वेस्ट मॉनसून यानी कि इनकमिंग मॉनसून जिसको कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। साउथ वेस्ट मॉनसून आपके दोनों ब्रांचेस से होते हैं, अरेबियन सी से भी होता है और बे ऑफ बंगाल से भी होता है। लेकिन बे ऑफ बंगाल का जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो बहुत कम एरियाज में, नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में और कुछ कोस्टल एरियाज जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं अपने, वहां पर बारिश करते हैं। मेजर अपना ब्रांच है साउथ वेस्ट मॉनसून अरेबियन सी वाला। ओके। इनकमिंग मानसून जून से सितंबर तक बारिश होती है एंड रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर से नवंबर बारिश होती है। इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, इन दोनों को देखेंगे। द क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल इन द साउथ टू टेम्परेट एंड एल्पाइन इन द हिमालयस। लॉजिकल सी बात है, हिमालयस की हाइट बहुत बहुत ज्यादा है, तो हिमालयस की हाइट के अकॉर्डिंग वहां पर जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड चेंज होता है वैसे वैसे वहां पर लो प्रेशर होता है। जहां पर लो प्रेशर होगा वहां पर लो हीट होगी, हाई कोल्ड होगा। जहां पर कोल्ड ज्यादा होगा वहां पर आपको एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगा। एल्पाइन वेजिटेशन मैंने दिखाया है, मैंने बताया आपको, नेचुरल वेजिटेशन की अपनी क्लास हुई थी। इस तरह के ट्रीज होते हैं। ठीक है, एल्पाइन वेजिटेशन का सबसे बड़ा फीचर आपको यही देखने को मिलेगा। प्लस ये ट्रीज जो हैं वो स्लोप्स पे होते हैं। यहाँ पर जो स्नोफॉल होती है वो इन ट्रीज के ऊपर जमती नहीं है, वो नीचे शेड कर जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको डेसिडियस ट्रीज नहीं देखने को मिलेंगे। क्यों नहीं देखने को मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर अलग से पतझड़ का सीजन नहीं आता है। कुछ एरियाज में इंडिया में जो एल्पाइन फॉरेस्ट हैं वो परमाफ्रॉस्ट में भी, सॉरी एल्पाइन नहीं, कुछ एरियाज में परमाफ्रॉस्ट देखने को मिलेगा जहां पर आपको एल्पाइन फॉरेस्ट नहीं देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल लद्दाख परमाफ्रॉस्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, वहां पर मॉसेस एंड लाइकेंस आपको हो सकता है गर्मियों के दिनों में कुछ देखने को मिले, अदरवाइज वहां पर टोटल आइस कवर है। ओके, राइट। साउथ में कैसा है? साउथ में ट्रॉपिकल सीजन देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट कौन सा होता है जो अपन ने पढ़ा था क्लाइमेट्स में, वर्ल्ड ज्योग्राफी के टाइम पढ़ा था अपन ने क्लाइमेट में। ट्रॉपिकल क्लाइमेट कौन सा होता है? कपेंस क्लासिफिकेशन में अपन ने देखा था, ट्रॉपिकल क्लाइमेट वो होता है जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, क्लाउड कवर होता है, आपको रेन फॉरेस्ट या फिर डेसिडियस रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ये सब देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर बहुत टॉल ग्रासेस होती हैं, हाई कैनपी कवर होती है, ब्रॉड लीव्स होती हैं, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल आपके जो अपना डेकन प्लेटो वाला इलाका है, सदर्न प्लेटो वाला इलाका जो है वो अपन को ट्रॉपिकल क्लाइमेट का देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे अपन नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं टेम्परेट होता है और हिमालयस में अपन को एल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो दो कारणों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। फर्स्ट, हिमालयस अपन ने देख लिया है। सेकंड, थार डेजर्ट। अभी मैं बताती हूँ इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर इंडिया में इन दोनों में से कोई एक चीज नहीं होती या उसका इफेक्ट उतना नहीं होता जितना हमें देखने को मिलता है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो इंडिया का क्लाइमेट टोटली चेंज होता, कंप्लीटली डिफरेंट। और यहाँ पर बात सिर्फ इंडिया की नहीं हो रही है, जो प्रेजेंट पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ इंडिया है उसकी बात नहीं हो रही है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पूरे को अपन काउंट करके चलते हैं। जब आप ज्योग्राफी की बात करते हो, अगर पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहे हैं, अपन नेचुरल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो पूरे रीजन की बात करते हैं, अखंड भारत की बात कर रहे हैं। ओके, चलो, ये है इंडिया का मैप। ओके, हमारे पास में जो सीजन्स हैं उसके ऊपर सबसे बड़ा इफेक्ट इन्हीं हवाओं का होता है। जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू, ये है अरेबियन सी एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, इन दोनों में से हवाएं पानी को लेती हैं क्योंकि गर्म है। ठीक है, जैसे ही यहां पर थार डेजर्ट में बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, बहुत गर्मी पड़ती है, पूरा नॉर्थ इंडिया झुलस रहा है, यहां पर लो प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर में हवा ऊपर चली जाएगी, तो यहां की जो कंपेरेटिवली नॉन हॉट एयर है, कंपेरेटिवली इतनी गर्म नहीं है जितनी नॉर्थ इंडिया में है इस वक्त हवाएं,
तो ये हवाएं यहाँ से बहुत स्पीड में चलती हैं और जो भी मॉइस्चर लेना होता है वो यहाँ से मॉइस्चर उठाती हैं और नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ती हैं। जैसे ही हिमालयाज आएंगी, जैसे ही अरावलीज का जो सदर्न बेल्ट है यहाँ पर आएंगी, जैसे ही आपको वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स मिलेगा, आपको छोटा नागपुर प्लेटो मिलेगा, आपको विंध्या सतपुड़ास मिलेंगे, आपको पूर्वांचल हिल्स मिलेंगी, वैसे ही वो जो रेन बेयरिंग क्लाउड्स हैं वो थोड़ा थोड़ा प्रेसिपिटेशन करते हुए जाएंगे, पानी छोड़ते हुए जाएंगे, जो कि मॉनसून होता है। इसको डिटेल में देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इंडिया के क्लाइमेट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। इंडिया में मेनली ट्रॉपिकल मॉनसून देखने को मिलेगा, जो कि डिस्टिंक्टली वेट और ड्राई सीजन्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। वेट सीजन आपका हो जाएगा मॉनसून और ड्राई सीजन्स अपने हो जाएंगे समर्स एंड विंटर्स। लेकिन बहुत हाई जियोग्राफिकल एक्सटेंट है, इंडिया बहुत विशाल है, दिस कंट्री इज ह्यूज, ओके। और इसी के कारण यहाँ पर बहुत सारी अपन को टोपोग्राफीज देखने को मिलती हैं। अपन ने 3 क्लासेस करी हैं इंडिया की फिजिकल फीचर्स की, माउंटेन्स, प्लेन्स, हाईलैंड्स यानी कि प्लेटोज, ठीक है, हिल्स, ये सारी चीजें, कोस्टल प्लेन्स हो गए, आइलैंड्स हो गए, अपन ने 3 क्लासेस करी हैं रिसेंटली। टोपोग्राफी उसी को बोलते हैं। बहुत सारी अपन को टोपोग्राफी देखने को मिलती है, बहुत सारे लैटिट्यूड्स यहाँ कवर होते हैं। 8 डिग्री चैनल लास्ट है, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल से लेकर, सॉरी 80 हो गया ये, 8 डिग्री चैनल से लेकर अपन नॉर्थ में कश्मीर तक जाते हैं। कौन मुझे कमेंट्स में बताएगा कि कश्मीर का लैटिट्यूड, जो लास्ट लैटिट्यूड इंडिया टच करता है, वो कौन सा है? कमेंट से बताओ मुझे, चाहे गूगल करो, बट दिस विल हेल्प यू रिमेंबर कि क्या पूछ रहे हैं अपन, किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें बहुत सी क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं। नॉर्थ वेस्ट में एरिड यानी कि अपन को थार देखने को मिलता है, और हिमालयाज में हमें टेम्परेट सीजन कई कई जगह अपन को एल्पाइन फॉरेस्ट, एल्पाइन वेजिटेशन और पर्मा फ्रॉस्ट भी देखने को मिलता है। जो गंगोत्री, यमुनोत्री हैं, दीज आर ह्यूज ग्लेशियर्स, यहाँ पर पेड़ नहीं है ना, तो दीज आर पर्माफ्रॉस्ट। इंडियन ओशन और हिमालयाज जो हैं वो रीजनल क्लाइमेट्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। हमें कोस्टल, डेजर्ट और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स अपन को अलग अलग देखने को मिलते हैं, अलग अलग जगहों पे, ओके। चलो, इंडिया के क्लाइमेट के फीचर्स, सबसे पहला फीचर है रिवर्सल ऑफ विंड्स। जो हवाएं एक पर्टिकुलर सीजन में जिस डायरेक्शन में बह रही थी, एक दूसरे सीजन में वही हवाएं उल्टे डायरेक्शन में वापस बहने लग जाती हैं। रिवर्सल ऑफ विंड्स का यही मतलब है, और ये डिस्टिंक्ट क्लाइमेट फीचर है इंडिया का, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। कैसे? अपन ने इंडिया का मैप देखा था, इंडिया का मैप है अपने पास में, मेरे पास आज है क्या, यहाँ आ जाते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ कर लेते हैं अपन, विल एडिट इट, बाद में अपन रिमूव कर लेंगे जो भी निशान होंगे। सो अपने पास में बिगिनिंग ऑफ जून है ना, बिल्कुल एंड ऑफ मई, यहां पर बहुत ज्यादा हीट है। दिस प्लेस इज हॉट, ठीक है ना, गर्मी पड़ रही है। मई जून में कितनी गर्मी पड़ती है, तो ये पूरा नॉर्थ इंडिया एक्सट्रीम हॉट है। जब ये पूरा नॉर्थ इंडिया एक्सट्रीम हॉट हो जाता है, तो यहां से आपको लो प्रेशर देखने को मिलता है हवाओं का। जो चीज गर्म होती है वो एक्सपैंड होती है, जो एक्सपैंड होती है वो हल्की होती है, और जो हल्की होती है वो ऊपर राइज करती है। यही लॉजिक है, बढ़िया। तो जो हवाएं इस बेल्ट में, इस एरिया में अपन को देखने को मिलतेगा, इस रीजन में अपन को देखने को मिलता है, वो हवाएं बहुत ज्यादा गर्म हो गई हैं। ये हवाएं गर्म होती हैं तो ऊपर राइज करती हैं, लो प्रेशर क्रिएट करती हैं, यानी कि धरती के पास में, जमीन के पास में जो हवाएं हैं वो लगभग ना के बराबर हो गई हैं, वो इतनी ज्यादा गर्म हो गई हैं कि वो ऊपर उड़ गई। तो अब हमारे पास हवाएं कैसे आएंगी? ऐसा तो है नहीं कि बिना हवाओं के वैक्यूम एरिया क्रिएट हो जाएगा, इट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट। तो फिर क्या होगा, इस समंदर वाली जगह पे, क्योंकि यहाँ समंदर इतना जल्दी इतना ज्यादा गर्म नहीं होता है जितने ज्यादा लैंड गर्म होती है, समंदर को टाइम लगता है, राइट। तो यहाँ की हवाएं जो कंपेरेटिवली एक अगर अपन अनुमान लगाते हैं कि भैया यहाँ पर अगर 45-46 डिग्रीज है, तो यहाँ पर 30-32 के आसपास ही, वैसे इतना भी नहीं होगा वरना साइक्लोन्स आएंगे, बट 20 डिग्रीज के आसपास होगा, ठीक है। तो ये जो हवाएं हैं ये कंपेरेटिवली कोल्ड हैं, उस जगह पर बैलेंस करने के लिए भागती हैं। तो यहां से हवाएं बहुत तेज स्पीड में मेनलैंड इंडिया की तरफ चलेंगी, ठीक है। जब इतनी तेज हवाएं चलती हैं तो बहुत तेज लहरें भी होंगी, और जो लहरें होती हैं उनमें से थोड़े थोड़े पानी के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हवाओं के साथ उड़ने लग जाते हैं, बहने लग जाते हैं। यही पार्टिकल्स ऊपर हवाओं में और सर्कुलेट करते हैं, कन्वेक्शन करंट बनता है, और यही पार्टिकल्स छोटे जो कन्वेक्शन करंट के कारण ऊपर हवाओं में ऊपर लेवल पहुंच जाते हैं, वो क्लाउड्स बनाते हैं, बादल बनाते हैं। जब ये इस एरिया को टच करते हैं, जो इंडिया का जो लैंड है, यहां पर इनको गर्मी देखने को मिलती है, ये और ऊपर राइज करते हैं। कुछ ऐसी बारिश होती है जो वेस्टर्न घाट्स की, क्योंकि हाइट है बहुत अच्छी, 2000 मीटर्स इसकी एवरेज हाइट है वेस्टर्न घाट्स की, तो कुछ जगहों पे वेस्टर्न घाट्स में बारिश हो जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बादल होते हैं जो वेस्टर्न घाट्स के ऊपर से पार हो जाते हैं, वो यहां पर आते हैं इस हॉट एरिया में, राइट। यहां पर है अपने पास में अरावलीज,
ये बेल्ट अपना है अरावलीज का, अरावली का बेल्ट है। ये जो अरावली का बेल्ट है, इसकी सदर्न अरावलीज जो है वहां पर अच्छी खासी हाइट है। सिरोही पाली के आसपास माउंट आबू वगैरह पड़ता है आपका, राइट। कुंभलगढ़, उदयपुर, इन एरियाज में बहुत अच्छी खासी हाइट है अरावलीज की। तो कुछ बादल यहाँ पर भी भिड़ के अरावलीज से बारिश कर देते हैं। इसको अपन कहते हैं रिलीफ माउंटेन, ओरोग्राफिक माउंटेन। यही रिलीफ माउंटेन, ओरोग्राफिक माउंटेन अपन सॉरी रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये अपन को वेस्टर्न घाट्स में भी देखने को मिली, सदर्न अरावलीज में भी मिलेंगी। लेकिन नोटिस करना हवाओं का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है। अगर हवाओं का डायरेक्शन ऐसा है तो अरावलीज के पैरेलल चली जाएंगी। जब ये अरावलीज के पैरेलल चली जाएंगी तो हवाएं हर जगह बारिश नहीं करेंगी, लेकिन अल्टीमेटली हवाओं को रुकना पड़ता है इस जगह पर। इस जगह पर हवाएं रुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि इस जगहों पर है हिमालयस एंड नथिंग क्रॉसेस हिमालयस। हिमालयस को कोई क्रॉस नहीं कर सकता बिकॉज दे आर दैट ह्यूज। 8000 मीटर की हाइट है, एवरेज हाइट हिमालयस की 7100 मीटर्स है। तो ये कहां, ये किसी चीज को उड़ने हटने देंगे क्या, अपने आर पार होने देंगे क्या? नहीं। तो ये फाइनली जो क्लाउड्स हैं इन हिमालयस के आके भिड़ते हैं और बारिश करते हैं। इसीलिए आपको इन एरियाज में बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी, राइट। वो पूर्वांचल है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी भी हाइट तो है ही। ओके, तो ये सारी की सारी बारिश यहाँ होती है। क्योंकि अब यहाँ बारिश हो गई तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर डाउन आ गया, ठंड होने लग गई। लेकिन अभी भी यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। यहाँ बारिश थोड़ी हुई, थार में बारिश नहीं हुई ना, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो ये हवाएं अब इस जगह को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ठंडी हवाएं जो हैं वो यहाँ बहने लगती हैं। और कुछ क्लाउड्स ऐसे हैं जो टेम्परेचर डाउन के कारण बरस जाते हैं। दिस इज इट। ओके, तो अभी तक तो हवाएं वहां जा रही हैं। अब क्योंकि नॉर्थ इंडिया में 2 महीने बारिश हो गई है, सब ठंडक हो गई है, बहुत अच्छा खासा मौसम हो गया है, तो ये हवाएं वापस आएंगी, है ना। क्योंकि अब सी कंपैरेटिवली गुनगुना हो गया है, समंदर अब कंपैरेटिवली गुनगुना हो गया है। कंपैरेटिव किसका? नॉर्थ इंडिया की लैंड के। ओके, तो अब ये हवाएं बह के वापस बाहर आती हैं। जब ये हवाएं बरस के वापस बाहर आती हैं तो बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी लेक्स हैं, वहां से ये मॉइस्चर एक्यूमुलेट करती हैं। ये हवाएं जो यहाँ म्यांमार वगैरह में बरस रही हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में बरस रही हैं, ये हवाएं आती हैं, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेती हैं और वापस रिट्रीट करते हुए घर अपने अपने रास्ते जाते हुए तमिलनाडु के कोस्ट पे, सदर्न आंध्र प्रदेश की कोस्ट पे एंड अ लिटिल बिट ऑफ साउथ केरला बारिश करती हुई जाती हैं। ये यहाँ क्यों करेंगी? सेम रीजन जो अपन ने जाती हुई विंड्स का देखा है। लेकिन यहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल नहीं होती है रिट्रीटिंग मानसून की। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न घाट्स की हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत सारे क्लाउड्स ईस्टर्न घाट्स के ऊपर से ही चले जाते हैं। डिफरेंस इन टेम्परेचर के कारण बरस रहे हैं, वो ईस्टर्न घाट्स के कारण नहीं बरस रहे ज्यादातर, ठीक है। तो ये ऑरेंज वाली लाइन दिख रही है, दिस इज रिट्रीटिंग मानसून, रिवर्सल ऑफ विंड्स। और ये ब्लू वाली लाइंस जा रही हैं, दिस इज ऑनसेट ऑफ मानसून। इतना ही है, मानसून इसी को कहते हैं। इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना इसका हवा बनाया हुआ होता है। और ये मानसून की हवाएं, ये वो, वैसे वैसे कुछ नहीं। ये डायरेक्शन कौन सा है? दिस इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। इस डायरेक्शन की बात करेंगे तो कौन सा है? साउथ वेस्ट मानसून। इसीलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून बोला जाता है। जब रिट्रीटिंग मानसून होता है तो कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। यहां से आ रही है हवाएं, दिस इज ईस्ट, इसलिए निकलती हुई हवाओं को, रिट्रीटिंग मानसून को नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। इसीलिए तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश होती है। चेन्नई में फ्लडिंग आ जाती है दिसंबर जनवरी के दिनों में। वो फ्लडिंग हो जाती है का रीजन तो दूसरा है, वाटर का मिसमैनेजमेंट है। लेकिन दिसंबर जनवरी में इतनी बारिश क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। मावट दूसरी चीज है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होता है, वो मानसून का पार्ट नहीं है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। ये समझ में आया? बढ़िया, आगे बढ़े। दिस इज रिवर्सल ऑफ मानसून विंड्स। दिस इज रिवर्सल ऑफ विंड्स। कहाँ है? ये रहा, हियर यू गो। During the winter, winds generally blow from northeast to southwest in the direction of trade winds. These winds are dry and devoid of moisture and are characterized by low temperatures and high pressure conditions. Exactly वही बात करी अपन ने। Summers में complete reversal हो जाता है। ये जो winds हैं, ये हवाएं जो हैं वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती हैं। ये जो मॉइस्ट विंड्स हैं इनको मॉनसून विंड्स कहा जाता है। इनकी टेम्परेचर बहुत हाई होता है और देश के ऊपर, जमीन के ऊपर लो प्रेशर कंडीशंस बनी हुई हैं, इसलिए ये हवाएं ऐसे डायरेक्शन में चलती हैं। अब क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा यहां देख लेते हैं। तब तो अपन ने इंडिया के मैप में समझा, अब अपन इसको थोड़ा सा ब्लू कर लेते हैं और साइज छोटी कर लेते हैं। ओके, अब अपन इसको पूरे के पूरे रीजन से समझते हैं। दिस इज इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यहां से लेकर यहां तक को अपन इंडियन सबकॉन्टिनेंट मानते हैं, राइट। ओके, ये हवाएं देखना, दिस इज विंटर, सर्दियां। पहले हवाओं को ले आते हैं, बाद में हवाओं को वापस भेज देंगे। दिस इज समर, समर यानी कि अपना मई से लेके
सितंबर तक का जो टाइम है जब हवाएं एक्चुअली जमीन की तरफ भाग रही हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये इक्वेटर है, अपन ने एक डायग्राम किया था उसमें, इज दिस विजिबल? नो, कोई बात नहीं, व्हाइट कर लेंगे, वी विल मेक इट व्हाइट, डोंट वरी, मेरे पास में ना टेंशन नहीं लेना, सब समझ में आता है। ओके चलो, दिस इज इक्वेटर, इक्वेटर इज 0 डिग्री। गुड, अपन ने एक डायग्राम किया था जिसमें हवाएं ऐसे बह रही थी, किया था, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ, और फिर पोलर हाई प्रेशर ब्लेड से हवाएं ऐसे चलती हैं। ये सेम एग्जैक्टली रिवर्सल यहाँ पे भी हो जाता है, ऐसे ही करा था। ये जो डायरेक्शन किया था अपन ने, ये वही डायरेक्शन है, सी दिस, है ना, सी। ये टिल्टिंग होती है कोरियोलिस फोर्स के कारण। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं समझ में आता है मुझे कमेंट्स में बता देना, अपन एक अलग से सेशन ले लेंगे कोरियोलिस फोर्स का। कोरियोलिस फोर्स आपके लिए जरूरी है, डायरेक्शन ऑफ विंड समझना आसान हो जाता है, कन्वेक्शन करंट समझना आसान हो जाता है, जो क्लाइमेट पैटर्न्स होते हैं वो समझना आसान हो जाता है। जो आपका हेडली सेल है, पोलर सेल है, फेरल सेल है, उसमें हवाएं किस डायरेक्शन में क्यों चल रही हैं, किस स्पीड से चल रही हैं, कोरियोलिस फोर्स से समझना आसान हो जाता है। नहीं समझ में आता है, नहीं पता है अभी तक क्या है, या फिर ट्रिक्स नहीं पता है कि कैसे याद रखूं, मुझे बता देना, अपन अलग से कवर कर लेंगे। अभी यहाँ आते हैं, तो गर्मियों में ये हवाएं इंडिया की तरफ बढ़ेंगी, ठीक है। इंडिया बहुत गर्म है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर है डेजर्ट, दिस इज डेजर्ट। व्हाइट ना करके अपन इसको डार्क ब्लू ऑरेंज कर लेते हैं, और थोड़ी सी साइज। दिस इज डेजर्ट, ज़ास्कार रेंज के वेस्ट में डेजर्ट, अरेबियन पेनिनसुला कंप्लीट डेजर्ट, एंड दिस इज द सहारा। यही तक है सहारा, इथियोपिया वगैरह में सहारा नहीं है, इनफैक्ट सोमालिया में भी सहारा नहीं है, सोमालिया में ही सहारा नहीं है, जिबूटी वगैरह में फिर भी है, कोई बात नहीं। इधर ध्यान देते हैं, तो ये गर्मी है, अगर थार डेजर्ट है तो डेजर्ट के आसपास के इलाके भी डेजर्ट के कारण गर्म है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है अपने पास में, गंगा इंडस, गंगा ब्रह्मपुत्र, इस तरह की रिवर्स है, यमुना है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब रिवर्स हैं, लेकिन फिर भी लैंड बहुत बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो ये हवाएं यहां पर जाएंगी, सेम चीज जो अपन ने अभी बात करी थी, मॉइस्चर उठाती हुई इंडिया के ऊपर जाएंगी, हिमालय से भिड़ेंगी, बारिश करेंगी, साउथ अरावली हो गया, बारिश करेंगी, विंध्या सतपुड़ा बारिश कर देंगी, वेस्टर्न घाट्स, आपका छोटा नागपुर प्लेटो और आपका राजमहल हिल्स सब भिड़भिड़ा के बारिश कर देंगे। सर्दियां आ जाएंगी, सर्दियां आ जाएंगी तो लैंड ठंडा होगा और पानी कंपैरेटिवली उतना ठंडा नहीं होगा, तो लैंड के ऊपर हाई प्रेशर होगा और पानी के ऊपर कंपैरेटिवली उतना हाई प्रेशर नहीं होगा, हवाओं का थोड़ा सा लो होगा हवाओं का प्रेशर, ठीक है। तो यहां से हवाएं वापस समंदर की तरफ आती हैं, यहां से मॉइस्चर लेती हैं, ओके, और ये मॉइस्चर बे ऑफ बंगाल से उठा हुआ मॉइस्चर यहां पर आकर बारिश कर देता है। तो साउथ इंडिया का जो ईस्टर्न पोर्शन है वहां पर सर्दियों में बारिश होती है, ठीक है। यही बात करी थी अपन ने इधर भी। चलो आगे चलते हैं, राइट। सीजनल और वेरिएबल रेनफॉल, एक ऐसा पर्टिकुलर सीजन है हमारे पास में जिसमें बारिश होती है, दुनिया में आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही देखने को मिलेगा। 3 महीने में देश में 80% साल की बारिश हो जाती है, दैट इज द रेन सीजन, मॉनसून सीजन। ओवर 80% ऑफ एनुअल रेनफॉल जो है वो लेटर पार्ट ऑफ समर में इंडिया में होती है। ये ड्यूरेशन 1 से 5 महीने तक का चल सकता है, रीजन के ऊपर डिपेंड करता है, बट एक पर्टिकुलर सीजन डिस्टिंक्टली अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेनफॉल ऑफ्टन यानी कि ज्यादातर बार अच्छी खासी भारी भरकम बारिश होती है, थंडर और लाइटनिंग के साथ में होती है, कभी कभी फ्लड्स और इरोजन भी हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता है। इसके बाद में जो हैवी रेन का जो पीरियड है उसके बाद में कुछ ड्राई स्पेल्स आते हैं, जितना पानी बरसना था बरस गया, जितनी हवाओं को ठंडा होना था हो गया, लेकिन जमीन इतनी जल्दी इतनी ठंडी नहीं हुई, ठीक है। तभी आपने सुना होगा अक्टूबर में या सितंबर के एंड में बहुत अचानक से जमीन भभकती है, गर्मी छोड़ती है अपनी, राइट। हवाएं जो ठंडी होनी थी बारिश से हो गई, लेकिन जमीन को ठंडा होने में टाइम लग रहा है, इसलिए उसको एक टर्म भी दिया गया है, एंड दैट इज कॉल्ड अक्टूबर हीट। क्या कहते हैं उसको? अक्टूबर हीट, क्योंकि हवाएं रिट्रीट तो हो गई, बारिश भी कर गई, लेकिन अल्टीमेटली जो कंप्लीट सीजन है वो जमीन को ठंडा नहीं कर पाता है। एनीवे, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत वेरिएबल है। गारो खासी हिल्स जो है मेघालय की, वहां पर इतनी बारिश होती है एक दिन में जितनी जैसलमेर में 10 साल में होती है, एक डेकेड में होती है। तो रेनफॉल जो है वो काफी वेरिड है। इंडियन क्लाइमेट जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत एक्सट्रीम्स से भरा हुआ है। यहाँ पर डाइवर्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी क्रॉप्स को आप कल्टीवेट कर सकते हैं ट्रॉपिकल टेम्परेट और फ्रिजिड रीजन से
यहाँ पर अपन की क्रॉप्स की वैरायटी भी बहुत है। कश्मीर और हिमाचल वगैरह में एप्पल होते हैं, जैसलमेर में उगा के दिखाओ, नहीं हो सकता ना, राइट। धनिया होता है जैसलमेर में, केरला में उगा के दिखाओ, है ना। काजू होता है गोवा में, राइट। यूपी में लगा के दिखाओ, मेरठ में नहीं। एग्जैक्टली exactly. क्यों? क्योंकि इंडिया के पास में इतना डाइवर्स क्लाइमेट अवेलेबल है कि आप हर तरीके की क्रॉप किसी ना किसी रीजन में जरूर देखोगे। ओके, राइट। हमारे पास में सीजन्स की वैरायटी है। इंडिया में बहुत सारे सीजन्स हैं, 6 डिस्टिंक्ट सीजन्स जो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो शुरू में 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स थे उसमें अपन ने स्प्रिंग और ऑटम को नहीं कंसिडर किया था। यहाँ पर मैं विंटर, फॉल ऑफ विंटर, स्प्रिंग, समर, रेनिंग सीजन और ऑटम को अलग से काउंट कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर 6 हो गए हैं। दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस क्या हैं। ओके, इंडियन क्लाइमेट की एक यूनिटी है। हिमालयस और जो माउंटेन रेंजेस हैं नॉर्थ की, वो ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं। बहुत टावरिंग माउंटेन रेंजेस जो हैं वो कोल्ड नॉर्दर्ली विंड्स को ब्लॉक करती हैं सेंट्रल एशिया से, जो कि इंडिया में नहीं आ सकती। सेंट्रल एशिया में क्या है? टकलामकान डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है, हाई टिबेटन डेजर्ट है ना। दीज आर कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। ऊपर और नॉर्थ में क्या है? साइबेरिया है, रशिया में साइबेरिया पड़ता है। यहाँ पर पोलर हाई प्रेशर एरिया होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्दी पड़ती है, सर्दी होती तो हाई प्रेशर होता है। तो ये ठंडी चिल्ड फ्रीजिंग कोल्ड हवाएं जो हैं उनको इंडिया में बहना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हिमालयाज इतनी इतनी ज्यादा हाइट की हैं कि वो इन ठंडी हवाओं को, पोलर फ्रंट को, कोल्ड फ्रंट्स को रोक लेती हैं। अगर ये हिमालयाज यहाँ नहीं होती या फिर इतनी हाइट की नहीं होती जितनी हाइट की हैं, तो ये कोल्ड फ्रिजिड विंड्स जो हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में कोल्ड डेजर्ट बना देती। हम थार डेजर्ट देखते हैं, इट्स हॉट डेजर्ट, हमें कोल्ड डेजर्ट एक्सपीरियंस करना पड़ता। ओके, नेक्स्ट। एज अ रिजल्ट इवन एरियाज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यही बात है कि नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वहां पे भी इन्हीं हिमालयास के कारण हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। दिल्ली में बारिश होती है, पंजाब में बारिश होती है, जबकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में पड़ते हैं। दुनिया के दूसरे देशों को देखोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नॉर्थ में पड़ने वाले क्लाइमेट्स रीजन्स हैं वहां पर टेम्परेट क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं है। हिमालयस जो है एज अ बैरियर की तरह काम करते हैं, मॉनसून विंड्स को रोक देते हैं मॉइस्चर, ताकि वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर ही शेड कर दे और यहीं बरस जाए, ताकि पूरे कंट्री का क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाए। अब ऐसा क्यों है? पहली चीज, इंडिया की लैटिट्यूडनल लोकेशन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच में से बहती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आधा इंडिया तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करना ही करना है, जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। और जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो सब ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन में आता है, ठीक है। लेकिन हिमालयस के कारण मॉनसून विंड्स जो हैं बारिश करती हैं, और नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां पर सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया होना चाहिए था, वहां पर भी हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। अब जो ट्रॉपिकल एरिया होता है वहां पर क्या होता है? गर्मी ज्यादा पड़ती है। अपन ने सनरेज देखी थी किस तरह से आती हैं, ठीक है, मैं रिवाइज कराऊं, राइट। ये अपनी अर्थ है, ये सन है, दिस इज 0 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ऐसा ही है, राइट। अब ये जो सनरेज हैं ये डायरेक्ट सनरेज आती हैं, यहां पर तो सनरेज स्लांट हो गई, ठीक है। तो कम सनरेज, कम हीट ज्यादा एरिया में डिवाइड हो जाती है, इसलिए ये जो टेम्परेट रीजन हैं 66 डिग्रीज 90 डिग्रीज जो हैं, यहां पर उतनी गर्मी नहीं पड़ती है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर तो अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, इक्वेटर जितनी नहीं लेकिन इक्वेटर के आसपास तो पड़ रही है, राइट। तो ये जो डायरेक्ट हीट यहां पर आ रही है उसके कारण हमें हाई इंसोलेशन देखना पड़ता है और हाई हीट होती है। हीट इज द ट्रिक टू रिमेंबर क्लाइमेट। जहां पर सूरज की गर्मी है वहां पर क्लाइमेट आपको ट्रॉपिक्स का मिलेगा, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैसा होता है अपन कई बार बात कर चुके हैं। ओके, हीट इज द ट्रिक। अगर अर्थ के ऊपर की बात कर रहे हो तो सन की हीट होगी, अर्थ के नीचे की बात कर रहे हो तो जियोथर्मल हीट होगी, जो अर्थ के अंदर की जो कन्वेक्शन करंट की हीट होती है, राइट। हीट इज द ओनली गेम। नाउ अगर इक्वेटर के पास में है तो हमें ओशियानिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है, और इंडिया का जो सदर्न पोर्शन है वो कभी कभी डायरनल टेम्परेचर रेंजेस से भी गुजरता है, हमें कम डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, राइट। इसको रिमूव कर देते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि यहां पर क्या हो रहा है। आई होप मॉनसून समझ में आया हो। मॉनसून समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉजिक अगर समझ में आएगा तो पूरा का पूरा क्लाइमेट पूरी धरती का आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंडिया का मॉनसून का अगर लॉजिक समझ में आ गया है तो इंडिया का क्लाइमेट सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, थैंक यू, राइट।
आई एम सॉरी फॉर दैट। ये चीज समझ में आती है। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैमी टेढ़ा क्यों है? बिकॉज अर्थ गोल है और इंडिया जो है वो स्लैंटेड है। गोल धरती के ऊपर अगर आप कोई गोल चीज के ऊपर कुछ बनाओगे तो वो स्लैंट हो जाएगा, स्लोपी हो जाएगा, इसलिए वो टेढ़ा है। बट ये तो समझ में आ रहा है क्या है। ओके, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे क्या है? ट्राइंगुलर पोर्शन है इंडिया का, जहां पर ओशियानिक इफेक्ट अपन को देखने को मिलता है। और यहां पर देखोगे आप ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्यों? ट्रॉपिक्स के नीचे है, ज्यादा हीट होती है, ज्यादा इवेपोरेशन होता है, ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, जिसके कारण ज्यादा बारिश होती है। ज्यादा बारिश होगी तो आपको रेन फॉरेस्ट या फिर एवरग्रीन डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, विच इज वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन ऐसा है। पर इसके ऊपर फिर हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों देखने को मिल रहे हैं? बिकॉज ऑफ हिमालयस। ओके, अदरवाइज यहां पर हमें टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। जैसी सर्दी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में मिलती है, जैसी सर्दी आपको साउथ जम्मू के एरिया में मिलती है, हिमाचल वगैरह में नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर तो हिमालयस आ गए, राइट। लेकिन जिन एरियाज में हिमालयस नहीं है वहां पर आपको सर्दी, बहुत घोर सर्दी क्यों देखने को मिलती है? मेरठ, गाजियाबाद वगैरह इलाका, नोएडा वगैरह का इलाका हो गया आपका, साउथ उत्तराखंड हो गया। क्यों? बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, तो हमें टेम्परेट क्लाइमेट का कुछ हिंट एक्सपीरियंस करने को मिलता है। ठीक है, दिस इज गुड। आई एम अज्यूमिंग ये समझ में आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हिमालयन माउंटेन्स के बारे में अब अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो सिर्फ यहां पर अपन थोड़ा सा ब्रशअप करेंगे। हिमालयस प्ले एन एसेंशियल रोल इन लीडिंग अ सब ट्रॉपिकल टच टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अपन ने इस बारे में अभी बात कर ली है। इनविंसिबल शील्ड है जो कि सब कॉन्टिनेंट को सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से बचाता है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर सर्दियां जो है वो फ्रीजिंग कोल्ड नहीं होती, राइट। सब कुछ जम गया, 4-4, 5-5 जैकेट पहन रहे हो, बेड्स के नीचे हीटर्स लग रहे हैं, वो हाल जो नॉर्थ अमेरिका, कनाडाज और इनका देखने को मिलता है, नेदरलैंड्स और जर्मनी, इन जगहों का मिलता है, वो हमें नहीं देखने को मिलता, नहीं एक्सपीरियंस करने को मिलता। फॉर दिस वेरी रीजन कि यहाँ पर हिमालयाज हैं जो कि ठंडी हवाओं को रोक देते हैं, मानसून विंड्स को ट्रैप करते हैं ताकि वो अपना मॉइस्चर नॉर्थ इंडिया में ही शेड करें और सब कॉन्टिनेंट में ही बरस जाएं। हमारा दूसरा पोर्शन है डिस्टेंस ऑफ द सी। इंडिया की जो पेनिनसुलर कोस्ट लाइन है वो है 7517 किलोमीटर की। सी जो है वो मॉडरेटिंग इफेक्ट रखता है और कोस्टल एरियाज को थोड़ा सा टेम्परेचर रिलैक्सेशन मिलता है। दिन में भीषण गर्मी नहीं पड़ती, रात को भीषण ठंड नहीं पड़ती, थोड़ा सा टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। ठीक है, ये जो टेम्परेचर मॉडरेशन का काम है ये पेनिनसुलर इफेक्ट कहलाता है। ओके, इंटीरियर इंडिया जो है वो समंदर से बहुत दूर है, इसलिए इंटीरियर इंडिया में हमें क्लाइमेट एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं। जिस तरह की गर्मी मध्य प्रदेश, नॉर्थ या उत्तर प्रदेश या फिर ईस्टर्न वेस्टर्न राजस्थान वगैरह जो है, आपका पंजाब हरियाणा जो है वहां देखने को मिलता है, वो एक्सट्रीम आपको गोवा में, तेलंगाना में, इन जगहों पे देखने को नहीं मिलेगा। कुछ एक्सट्रीम्स आपको बुंदेलखंड प्लेटो जो है आपकी महाराष्ट्र की, वहां देखने को मिल सकता है, बट उसका रीजन भी प्लेटो होने के कारण जो टेपर्ड लैंड है वहां पर गर्म होना है। उसका मेन रीजन समंदर से दूरी है। ठीक है, ओके, आगे चले। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। हाइट मतलब आपकी एवरेज सी लेवल से हम कितना ऊंचे हैं। टेम्परेचर हाइट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। जब आप माउंटेन्स में जाओगे तो वहां पर ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है हवाएं डेंसिटी कम होती जाती है। जो डेंसिटी हवा की कम होगी वहां पर हीट भी कम एक्सचेंज होगी, यानी कि बाय डिफॉल्ट वहां पर ठंडक होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे ठंड होता है। माउंट आबू में ठंड क्यों लगती है? माउंट आबू ठंडा क्यों है? कुंभलगढ़ में कभी रात को ठहरे हो? कभी आसपास, या उदयपुर की जो हिल्स वगैरह, सज्जनगढ़ फोर्ट वगैरह है, कभी लेट इवनिंग 8-9 बजे के आसपास वहां गए हो? ठंडी ठंडी चिल्ड हवाएं चलती हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड है जहां पर हवाएं हल्की हैं। अब वो कंपेरेटिवली इतनी हल्की नहीं है कि हमें सांस लेने में तकलीफ हो, जैसा कश्मीर और आपको लद्दाख में एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, बट इवन देन इतना अच्छा, इतना आसानी से टेम्परेचर वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड डज दैट। टेम्परेचर हाइट के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर कम होता जाएगा। ड्यू टू थिन एयर, माउंटेन्स की हवा जो है वो ठंडी होती है प्लेन्स की बजाय, और यहाँ पर कंडक्टिव हीटिंग का प्रोसेस जो है वो कम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, अब इसमें कंपेयर टू लैंड अगर अपन बात करें तो वाटर जो है वो जल्दी हीट अप होता है, सॉरी, वाटर जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। और जमीन जो होती है, लैंड जो होती है, वो जल्दी जल्दी गर्म होती है और जल्दी जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो जैसे ही सूरज आया जमीन ने गर्म होना शुरू कर दिया, गर्म हो गई दिन में बढ़िया, और जैसे ही सूरज शाम को ढलता है कुछ ही घंटों में जमीन वापस ठंडी हो जाती है। ये काम
समंदर के साथ लागू नहीं होता है। पूरा दिन सूरज को चमकना पड़ता है, तब जाके समंदर की लेयर्स गर्म होती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सॉलिड जो होता है, जो लैंड होती है सॉलिड होती है, तो उसका बहुत पतला सा लेयर ही गर्म होता है और वो ही ठंडा भी हो जाता है। लेकिन जो समंदर होता है, हीट क्या है, पेनिट्रेट करती है पानी की लेयर्स में। तो जब तक नीचे जाके वो गर्म करना शुरू करता है और पानी एक्चुअली गुनगुना होना शुरू होता है, तब तक तो सूरज ही ढल गया, पूरा दिन बीत गया। ओके, तो सूरज दिन में पानी को गर्म करने की कोशिश करता है, पानी शाम को आता था, गर्म होता है, सूरज ढल चुका है, सूरज सुबह हो जाती, सॉरी वापस अगले दिन की सुबह हो जाती, तब जाके पानी ठंडा होना शुरू होता है। ओके, इसका बहुत फास्ट प्रोसेस जमीन पे चलता है, डिफरेंशियल हीटिंग। ठीक है, और ये जो एयर प्रेशर का जोन क्रिएट होता है सीजन्स का इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर, इसका बहुत बड़ा रीजन है पानी। हमारे आसपास क्या है, एरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल। ये जो प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं, ये मॉनसून विंड्स के रिवर्सल में हेल्प करते हैं। अपन ने भी देख लिया, बढ़िया। रिलीफ का क्या मतलब होता है, फिजिकल फीचर्स। तो रिलीफ से क्या होता है, फिजिकल फीचर से क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज आता है, एयर प्रेशर में चेंज आता है, विंड की डायरेक्शन और विंड की स्पीड में चेंज आता है। इसके अलावा रेनफॉल कितनी होगी, कहां होगी, कब होगी, कैसी होगी, उसमें भी फर्क पड़ता है। कितनी होगी, गारो खासी हिल, जयंतिया हिल्स में बहुत ज्यादा होती है ना। कहां होगी, जैसे एंड ऑफ मई बिगिनिंग ऑफ जून में बारिश होना शुरू हो जाती है। कहां पे, केरला वगैरह में, मुंबई कोस्ट वगैरह के आसपास बारिश होना शुरू हो जाती है। और हमारे पास बारिश कब पहुंचती है, जनरली लेट जून या फिर अर्ली जुलाई के आसपास बारिश पहुंचती है। तो हम 1-1.5 महीने के आसपास बाद में बारिश मिलती है, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ द कंडीशन। उसके अलावा कितनी होगी, कहां होगी, कब होगी, सीजन बात हो गई। और कैसी होगी, बारिश थंडर और लाइटनिंग के साथ में होगी, या फिर सॉफ्ट शावर्स की तरह होगी, या फिर स्नोफॉल होगी, ठीक है, या फिर हेल स्टॉर्म्स होंगे, राइट, ओले गिरेंगे, इस तरह की बारिश। तो वो बारिश कैसी होगी, वो भी डिपेंड करता है प्रेशर कंडीशंस के ऊपर। लो प्रेशर जो होता है उसे मॉनसून ट्रफ कहते हैं। हॉट एयर जो होती है वो ऊपर राइज कर जाती है, लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर को मॉनसून ट्रफ बोलते हैं। वहां सबसे पहले हवा भागती है और बारिश करना शुरू कर देती है। ये समर्स की बात हो रही है, जैसे समर्स में नॉर्थ इंडिया में इंटेंसली हॉट हो जाता है पूरा नॉर्थ इंडिया, ठीक है, हाई टेम्परेचर्स हैं, एयर जो है वो गर्म हो जाएगी, गर्म हवा ऊपर बढ़ जाती है, राइज कर जाती है, भाग जाती है, लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर को मॉनसूनल ट्रफ कहते हैं। उसके उलट इंडियन ओशन में अभी टेम्परेचर बहुत कम है कंपेरेटिवली, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, हवाएं भागती हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ, और आपको बारिश देखने को मिलेगी। कई बार अपन एक ही बात में बात कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आपको ये पॉइंट रट जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इंडिया का, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मॉनसून समझ में आ जाता है, तो आपको पूरा क्लाइमेट सिस्टम धरती का समझ में आ जाएगा। इतना आसान है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ओके, ये जो लाइंस हैं, ये हैं प्रेशर की। ये लाइन दिख रही है, ये है हॉट, ये लाइन दिख रही है, ये है इंटेंसली हॉट। इस तरह से हॉट की लाइंस अपने अलग अलग हैं, कौन कौन से रीजन में कितनी गर्मी पड़ रही है। ये है कंपेरेटिवली हॉट, ठीक है, दिस इज हॉट लिटिल, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूं ये सब कुछ। दिस इज मॉडरेटली हॉट, दिस इज समवॉट हॉट, दिस इज क्रेजी वॉर्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको टेम्परेचर डिफरेंस के कारण देखने को मिलेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस होगा, वैसे वैसे ही हीट ट्रांसफर होगा, वैसे वैसा ही लो प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं आइसोबार। लो प्रेशर की, सॉरी, प्रेशर बेल्ट जो होते हैं, जो लोकलाइज्ड प्रेशर बेल्ट्स होते हैं, जो लोकलाइज्ड प्रेशर बेल्ट्स होते हैं, इनको कहते हैं आइसोबार, ठीक है। चलो, सरफेस विंड्स का डायरेक्शन, दिस कंसिस्ट ऑफ मॉनसून विंड्स, लैंड एंड सी ब्रीज, लोकल विंड्स। अपन बहुत डिटेल में इन चीज को ऑलरेडी देख चुके हैं। ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ लैंड एंड सी, विंड फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन ऑफ सी मूव टुवर्ड्स लो प्रेशर रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया। इसीलिए मिड जून तक जनरल मूवमेंट ऑफ एयर इज फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन ऑफ नॉर्थ, सॉरी, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन से इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ हवाएं जाती हैं। मिड जून तक यही डायरेक्शन मेजर हवाओं का होता है। और ये डायरेक्शन जो होती हैं, इनका क्या होता है, विंड्स का डायरेक्शन साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो जो डायरेक्शन जहां से हवाएं बहना शुरू करती हैं, उस डायरेक्शन को हवाओं का नाम दे दिया जाता है। मॉनसून कैसा है, साउथ वेस्ट। रिट्रीटिंग एयर कैसी है, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से हवाएं आ रही हैं। तो जहां से हवाएं आ रही हैं, उस डायरेक्शन का, उस जगह का नाम उन हवाओं को दे दिया जाता है, ठीक है। नहीं, गुड, ओके। जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, सर्दियों में मावट पड़ती है, जनवरी में शादियों में बारिश हो जाती है, खाना खराब हो जाता है, ठीक है। अभी मतलब उम्मीद तो है कि एक दो दिन में एक आधी बारिश होगी, नहीं होती है, कोई बात नहीं, गलत बात है वैसे तो, दिस इज क्लाइमेट चेंज। बट
वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं इसको, क्यों? क्योंकि हवाएं कहां से आ रही हैं? वेस्ट से आ रही हैं, और ये नॉर्थ इंडिया के ठंडे मौसम को डिस्टर्ब करती हैं, इसलिए इनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की मैंने अलग से क्लास प्रिपेयर करी है, इट विल बी अ शॉर्ट क्लास, डोंट वरी। यहां पर अपन सिर्फ और सिर्फ विंड सिस्टम की बात करेंगे। ओके, ठीक है। दिस ब्रिंग्स मॉइस्चर। अब ये जो हवाएं हैं, यहाँ पर अपन को अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल वगैरह देखने को मिलता है, साउथ में इंडियन ओशन देखने को मिलता है, यहाँ से मॉइस्चर पिक हो जाता है, और ये पूरी की पूरी नॉर्थ इंडिया में, इनफैक्ट पूरे इंडिया में वाइड स्प्रेड रेन करती हैं। विंटर्स में लैंड से सी की तरफ हवाएं बहती हैं, जो कि कोल्ड होती हैं, ड्राई होती हैं। कोस्टल रीजन्स जो हैं वो सी ब्रीज के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर अपन को बहुत कोल्ड और ड्राई देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इंटीरियर एरियाज जो होते हैं, वहां पर अपन को लोकल विंड्स और मॉनसून विंड्स देखने को मिलती हैं। इंटीरियर एरियाज में जनरली शीतलहर चलती है, सर्दियों में कोल्ड वेव्स आती हैं, शीतलहर आती है, और गर्मियों में लू चलती है, हीट वेव्स होती हैं। राइट, सुना है ना, शीतलहर का नाम सुना है? राइट। लू सुनी है, लोकल विंड है। ये नॉर्थ इंडिया में गर्मियों में चलती है लू, और सर्दियों में चलती है शीतलहर। अब टेम्परेचर वेरिएशन, समर्स में टेम्परेचर वेस्टर्न राजस्थान में 50 डिग्री पार हो जाता है, और कभी कभी ले के इलाकों में -45 तक जाता है विंटर्स में। टेम्परेचर वेरिएशन हो गया, बहुत एक्सट्रीम्स हैं। राइट, राजस्थान के चूरू में टेम्परेचर 50 डिग्री चल जाता है जून में, जबकि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में उसी दिन, जिस दिन चूरू में 50 डिग्री है, वहां पर 19 डिग्री होगा, जो कि हाई टेम्परेचर में माना जाएगा। टेम्परेचर वेरिएशन। ओके, दिसंबर की रात में द्रास यानी कि जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर -45 हो सकता है, लेकिन उसी दिन तिरुवनंतपुरम की रात को टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। सेम थिंग, टेम्परेचर वेरिएशन। इवन विद इन अ सिंगल लोकेशन डेली टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं। जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में दिन और रात का टेम्परेचर जो है वो लगभग 7 और 8 डिग्री रहेगा, ठीक है। लेकिन थार में दिन का टेम्परेचर 50 होगा और रात का टेम्परेचर 10-15 डिग्री के आसपास भी जा सकता है। ये क्या है? टेम्परेचर वेरिएशन। सिक्किम देश का इकलौता ऐसा स्टेट है जिसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, टेम्परेट क्लाइमेट भी है, और उसी अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग वहां पर हमारी वेजिटेशन भी चेंज होती है। ये एक फन फैक्ट है। द ओनली रीजन आई इंक्लूडेड दिस इज बिकॉज इस तरह के फन फैक्ट्स क्वेश्चन में आ जाया करते हैं। Which state in India experiences both tropical and temperate climate and its own natural vegetation changes accordingly? 4 ऑप्शंस देंगे, चौथा ऑप्शन आपका सिक्किम होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। Next, variation in precipitation. Variation occurs not only in type of precipitation but also in the amount and seasonal distribution. अब केरला का वेस्टर्न कोस्ट जो है, जो महाराष्ट्र के नॉर्थ तक जाता है, वहां पर बहुत हैवी रेनफॉल होगी जुलाई अगस्त में। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स की हाइट है, ठीक है, जबकि कोरोमंडल कोस्ट जो है, यानी कि जो तमिलनाडु वाला जो कोस्टल इलाका है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, वहां पर सूखा होगा। तमिलनाडु के कोस्ट में विंटर्स में बारिश होती है, जबकि पूरे इंडिया में उस वक्त ठंड पड़ रही है, कोई बारिश नहीं है, सूखा है। ओके, मेघालय में 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा की बारिश हो सकती है साल में, जबकि राजस्थान के जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश रहती है उसी साल। ओके, हिमालयस में स्नोफॉल होता है, जबकि बाकी के देश में रेनफॉल होती है, और कभी कभी हमें ओले देखने को मिल सकते हैं। स्नो फिर भी नहीं होती है, उसे हेल स्टॉर्म बोलते हैं। तूफानी हवाओं के साथ में ओले बरसते हैं, ठीक है। स्नोफॉल बहुत ही सॉफ्ट शावर होता है। स्नोफॉल कोई जो आप इमेजिन कर रहे हो कि स्नो स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, दोज आर कॉल्ड ब्लिजर्ड्स, और वो भी हिमालयस वगैरह में नहीं आते हैं, वो आपको टेम्परेट और टाइगर रीजन्स में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कनाडा वगैरह, पूरा जो नॉर्दर्न बेल्ट है अमेरिका का, यूएसए का, वो भी हो सकता है, ठीक है, राइट। अब जेट स्ट्रीम्स की बात करते हैं। अभी जेट स्ट्रीम्स क्या है? जेट स्ट्रीम्स होती हैं एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर, मतलब ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की जो लेयर जहां पर डिवाइड अपन मानते हैं 8 से 10 किलोमीटर की, वहां पर बहती हैं जेट स्ट्रीम्स, लगभग 7 से 8 किलोमीटर की हाइट पे। नाउ रिमेंबर, 8वें किलोमीटर पे क्या है? 8वें किलोमीटर तक हिमालयस टच कर रही हैं। 8000 मीटर्स की हाइट है माउंट एवरेस्ट की। तो आसपास वाली बॉनी तो नहीं है, वो भी आसपास लॉफ्टी माउंटेन्स ही हैं, वो भी पास में पहुंच रही हैं हिमालयस की हाइट में, माउंट एवरेस्ट की हाइट के पास में पहुंच रही हैं। तो 8 किलोमीटर धरती से ऊपर, सी लेवल से ऊपर क्या है? जेट स्ट्रीम्स हैं। जेट क्यों? क्योंकि वो बहुत तेज स्पीड में बहती हैं। और स्ट्रीम्स क्यों? क्योंकि वो हवाओं की एक तरह से नदियां होती हैं और एक ही डायरेक्शन में साल भर बहती हैं। उनका हो सकता है थोड़ा सा टिल्ट अपन को देखने को मिले इन समर्स और विंटर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन उनका डायरेक्शन फिर भी सेम रहता है। इसे कहते हैं जेट स्ट्रीम। बहुत तेज हवाएं होती हैं और ये मॉनसून के अराइवल और डिपार्चर को डिटरमाइन करती हैं। इंडिया के ऊपर बहती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट।
आपके आरएएस एग्जाम के लिए आपका ये फैक्ट लर्न करना ही इंपॉर्टेंट है। जेट स्ट्रीम्स का प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी मैप लेकर आई हूं, वी विल टॉक अबाउट दिस, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है। इंडिया के ऊपर बहती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, और जितनी ज्यादा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रांग होगी उतना ही अच्छा मॉनसून होगा। पर मैम मॉनसून तो हमने सुना है कि एल नीनो लानीना के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर भी करता है। लाइक आई सेड, अगर आपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मॉनसून समझ लिया तो आपने पूरी धरती का क्लाइमेट समझ लिया। बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर एल नीनो होगा तो मॉनसून कैसा होगा, ला नीना होगा तो मॉनसून कैसा होगा, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो वीक होगी तो मॉनसून कैसा होगा, वो स्ट्रांग होगी ये स्ट्रीम तो कैसा होगा। हर चीज पे मॉनसून डिपेंड करता है। कितनी गर्मी पड़ी, थार का क्या टेम्परेचर पहुंचा, उस पर डिपेंड करता है। छोटा नागपुर प्लेटो में कितनी हीट है उस पर डिपेंड करता है। देयर आर सो मेनी थिंग। एक और चीज बता देती हूँ, विंटर्स में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हुए, अगर अच्छी खासी बारिश हुई है, 4-5 बार अच्छी खासी बारिश हुई है, तो मॉनसून कैसा होगा, जबकि मॉनसून 4-5 महीने बाद आएगा। हर चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गई चीज। जेट स्ट्रीम वाली बात करेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, मेडिटेरेनियन रीजन के ऊपर कंपैरेटिवली लो प्रेशर बन जाता है। क्यों? क्योंकि अभी क्या चल रही है, सर्दियां चल रही हैं। पूरे यूरोप में सर्दी है, राइट, लेकिन यूरोप के जस्ट साउथ में क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। पानी कंपैरेटिवली गुनगुना रहता है जमीन के बनिस्बत। जमीन बहुत ज्यादा ठंडी है, हाई प्रेशर है, और पानी कैसा है, उतना हाई प्रेशर नहीं है, उतना ठंडा नहीं है, तो पानी में क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो क्या होता है, यूरोप से ठंडी हवाएं मेडिटेरेनियन सी से होती हुई बहती हैं इंडिया की तरफ। बीच में क्या क्या आएगा, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, ईरान, इराक, ये सब आते हैं, और उसके इराक और ईरान आता है, उसके बाद में पाकिस्तान आता है, फिर इंडिया आता है, ठीक है। और इंडिया में क्या है, हिमालयाज हैं। हिमालयाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हिमालयाज हैं, ये जो हिमालयाज हैं वहां से जो चलती हुई ठंडी हवाएं हैं जो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से बही, अगर समंदर के ऊपर से ठंडी हवाएं बहुत तेज बहेंगी तो क्या होगा, मॉइस्चर उठा लेंगी, वो बादल बन जाते हैं, इंडिया तक पहुंचती हैं आराम से, क्योंकि बीच में इतनी कोई हाई हिल्स नहीं है। मुझे पता है जैग्रॉस माउंटेन्स हैं, सुलेमान हिल्स हैं, लेकिन वो बहुत हाइट की नहीं है, हाइट रियली हिमालयस की हैं। ओके, ये आती हैं यहाँ नॉर्थ इंडिया तक, हिमालयस पे वो बादल भिड़ते हैं और नॉर्थ इंडिया में एक दो बारिश हो जाती है। यही होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस क्यों, सर्दियों में बारिश नहीं होनी चाहिए क्योंकि सर्दियों में तो हाई प्रेशर है, लेकिन यहां हो गई, ठीक है। कहां से हो रही हैं, वेस्ट से आ रही हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, वेस्टर्न, और डिस्टर्ब कर रही है मौसम को तो डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। गुड, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना कि चीज समझ में आ रही है या नहीं, वरना मैं वीडियो से समझाऊंगी, ठीक है। ये मैं सिंपल बोर्ड से समझा रही हूँ, वीडियो भी ले आऊंगी। ओके, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ गई। लो प्रेशर सिस्टम जो मेडिटेरेनियन रीजन में ओरिजिनेट होता है विंटर में, वो इंडिया की तरफ ईस्टवर्ड, इंडिया ईस्ट में है ना यूरोप के, राइट, यहां बहती हैं, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए नॉर्थ इंडिया में विंटर्स में रेन कर देती हैं। दिस इज इट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बस यही होता है। जितनी ज्यादा सर्दी यूरोप में पड़ेगी उतना ही ज्यादा चांसेस हैं कि नॉर्थ इंडिया में बारिश होगी। नाउ कंडीशंस एंड रीजन सराउंडिंग इंडिया, इंडिया के आसपास टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस कहां की, ईस्ट अफ्रीका की, जिसको अपन हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, विच इज व्हाट, सोमालिया, जिबूती, ठीक है, सोमालिया वगैरह, जिबूती वगैरह वहीं पर हैं, ईरान, सेंट्रल एशिया, तिब्बत। यहां पर कैसा मौसम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मॉनसून की स्ट्रेंथ कैसी होगी और ड्राई स्पेल्स कितने ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईस्ट अफ्रीका में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई है, तो मॉनसून की विंड्स अफ्रीका की तरफ टिल्ट कर जाएंगी और इंडिया की तरफ कम आएंगी, तो अफ्रीका में बारिश करने लग जाएंगी, तो हमारा यहाँ का जो मॉनसून है वो कमजोर हो जाएगा। सी, एक और नया रीजन पैदा हो गया। अफ्रीका के, वेस्टर्न अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिबूती, येमेन, इन जगहों पे कितनी ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है। अगर ज्यादा गर्मी हो गई, ज्यादा ही लो प्रेशर हो गया, थार के कंपेरेटिवली और ज्यादा लो प्रेशर हो गया, तो जो हवाएं इंडियन ओशन से आ रही थी, जो कि इक्वेटर से टिल्ट होकर इंडिया की तरफ आ रही थी, वो इंडिया की तरफ नहीं बुड़ के अफ्रीका चली जाएंगी और वहां बारिश कर देंगी। ओके, तो अपना मॉनसून वीक हो जाएगा। नाउ ओशन के ऊपर कैसी कंडीशंस हैं, जैसे कि इंडियन ओशन के ऊपर कैसा मौसम है, साउथ चाइना सी में कैसा मौसम है, किस तरीके के साइक्लोन्स की एक्टिविटी वहां बन रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है इंडिया के ईस्ट कोस्ट के ऊपर कैसी बारिश होगी। ये चीज समझ में आ गई है, राइट। अब कोल्ड वेदर सीजन दिसंबर से फरवरी रहता है, कूल ठंडा होता है, सूखा होता है। नॉर्थ इंडिया जो है लो टेम्परेचर होता है, साउथ में रिलेटिवली कंपेरेटिवली गुनगुनी गर्मी रहती है। हॉट वेदर सीजन में मार्च से मई तक पूरे इंडिया में बहुत अच्छी गर्मी पड़ रही है, स्पेशली नॉर्दर्न प्लेन्स में और सेंट्रल इंडिया में एक्सट्रीम हीट है, और यहां पर बनता है लो प्रेशर जो कि आपकी मानसून विंड्स को अट्रैक्ट करता है। साउथ वेस्ट मानसून जून से सितंबर आता है। साउथ वेस्ट मानसून क्यों, क्योंकि यहां से
रेनफॉल की शुरुआत हो जाती है। एग्रीकल्चरल के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन से मॉनसून विंड्स जो है वो पानी कैरी करती हैं और इंडिया में वाइड स्प्रेड हैवी रेन्स करती हैं। रिट्रीटिंग मॉनसून अक्टूबर से नवंबर तक होता है शुरू, और दिसंबर तक आते आते इनमें बारिश होती है, ठीक है। तो विड्रॉल यानी कि बाहर निकलना, विड्रॉ का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना या फिर छोड़ना किसी चीज को, दे डोंट एक्सेप्ट समथिंग, राइट। तो अब ये जो विंड्स हैं, मॉनसून विंड्स हैं, इन्होंने जितनी बारिश करनी थी कर ली इंडिया में, अब उनको इंडिया में नहीं रहना है, बाहर निकलना है। तो ये रिट्रीटिंग मॉनसून होती है, विड्रॉल ऑफ मॉनसून विंड्स होता है और मॉनसून में धीरे धीरे गिरावट आती है। इसी दौरान इंडिया में साइक्लोनिक एक्टिविटीज होती हैं और ज्यादातर साइक्लोनिक एक्टिविटीज अपने बे ऑफ बंगाल में होती हैं। अरेबियन सी की साइक्लोनिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो रेयरली इंडिया में लैंडफॉल करती हैं, वो ज्यादातर लैंडफॉल करती हैं अरेबियन प्लेट पे, ठीक है। तो पाकिस्तान वगैरह वाला जो अपना वो अपना नहीं सॉरी उनका जो कोस्टल रीजन है, हो सकता है वहां पर कोई साइक्लोनिक एक्टिविटी हो सकता है यमन ओमान में कोई साइक्लोनिक एक्टिविटी हो, या फिर सोमालिया की कोस्ट पे कोई साइक्लोनिक एक्टिविटी हो। इंडिया में साइक्लोनिक लैंडफॉल जो होता है वो बहुत रेयर होता है, और अगर हो गया है तो इसका मतलब भीषण क्लाइमेट चेंज हुआ है, जो हो भी गया है। गुजरात में 2-3 साल पहले आया था एक साइक्लोन, राइट, दैट वाज नॉट वेरी नॉर्मल, वो बहुत कॉमनली आसानी से नहीं आ जाना चाहिए था। एनीवे, ये चीज समझ में आ गई, बढ़िया। इंडिया का मॉनसून रेजिम का मैप, अब ये इसमें कुछ डेट्स होती हैं, ये डेट्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी, लेकिन ये डेट्स जैसे साउथ वेस्ट मानसून की ही अपन को डेट्स एक्चुअली लर्न करनी है। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो डिपेंड करता है साउथ वेस्ट मानसून कैसा रहा उस पर। ये डेट्स आपको लर्न होनी चाहिए, लेकिन ये डेट्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक्चुअल रियलिटी में उसी दिन बारिश हो रही है या नहीं। हो सकता है कुछ दिन आगे पीछे हो, प्लस माइनस हो, लेकिन ये डेट्स आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिलीज करे हुई डेट्स हैं। एग्जाम में पूछ लेते हैं। ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन मुंबई 10 जून, ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन केरला 1 जून। इसी को मैंगो शावर्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को मैंगो शावर्स भी बोलते हैं। ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन राजस्थान 30 जून 5 जुलाई, ठीक है, 30 से 5, ये जो 5 दिन की जो 6 दिन का जो गैप है, इसमें आपके राजस्थान में बारिश शुरू हो जाती है। दीज डेट्स यू विल हैव टू रिमेंबर, इसका कोई तोड़ नहीं है, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी। 5-6 बार इस मैप को देखोगे, मिल जाएगा, याद हो जाएगा। और ये मैप आपको मिलेगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट से, ठीक है। इफ यू वांट मी टू पुट दिस आउट देयर, मैं इसका लिंक तो यूट्यूब में काम नहीं करता है, वैसे भी आपको पीडीएफ मिलेगा, आरएस ओनली की ऐप पे जाओगे, क्लासेस चल रही है वहां पे फ्री में, तो आपको दिख जाएंगी एप्स में। बट यस, अब ये है समर का अपना मैप। मार्च से लेकर मई तक इंडिया में किस तरीके की कैसी गर्मी पड़ रही है। यू सी दैट सीवियर रेड ओवर हियर, रन ऑफ कच्छ डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, मालवा प्लेटो एक्सट्रीम हीट, नॉर्थ ऑफ विंध्या सतपुड़ा बहुत ज्यादा गर्मी है। यहाँ पर तो ठंडक रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जंगल वंगल है, ठंडक रहेगी। इसके अलावा केरला में भी ठंडक है, क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स की, नीलगिरी हिल्स की बहुत ज्यादा हाइट है, अनामुडी हिल्स बहुत ज्यादा हाइट है, ठीक है, तो यहाँ पर बारिश होती रहती है चलते ही। प्लस ऑल्टीट्यूड जितना ज्यादा होगा, टेम्परेचर उतना ही कम होगा, अनदर रीजन, राइट। अभी तक जो अपन ने बात करी थी उसको विजुअलाइज करने का मौका है, ओके, राइट। नेक्स्ट, यस, अब ये है जेट स्ट्रीम का मैप। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को चक्कर आ रहे हो, बिकॉज इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। एनीवे, जेट स्ट्रीम का मैप है, लुक एट दिस, कैसे बह रही है, इंडिया के ऊपर जाके बह रही है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिमालयस हैं, है ना, जहां हिमालयस होंगे वहां पर जेट स्ट्रीम्स का जो डायरेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हिमालयस के बीच में से हिमालयस इसको बीच में से काट देती हैं। सी, जेट स्ट्रीम की एक बाउंड्री एक विंग जो है वो टिबेटन प्लेटो के नॉर्थ से जा रही है, और जेट स्ट्रीम की दूसरी बाउंड्री जो है, दूसरी विंग जो है वो हिमालयस के साउथ में से जा रही है। दिस जेट स्ट्रीम डिटरमाइंस कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपना मॉनसून होगा। दिस इज गुड, राइट, दिस इज ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट, ये मैप अपन ने कई बार देखा है ना, इस मैप में ये बेल्ट दिख रहा है, दिस इज जेट स्ट्रीम। धरती के ऊपर 4 जेट स्ट्रीम्स हैं, और ये जो 4 जेट स्ट्रीम्स हैं ये अर्थ के ऊपर प्रॉपर प्रेशर बेल्ट क्रिएट करती हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ एक वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को, ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को हिमालयस का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, जिसके कारण वो हिमालयस के बीच दोनों साइड से निकल जाती है। लाइक दिस इज हिमालयस, तो जेट स्ट्रीम आ रही है तो वो यूं फाड़ के और आगे जाके चाइना में
मर्ज हो जाती है, बट हिमालयस को बीच में से काट दिया। सिर्फ यही जेट स्ट्रीम है जो एक्चुअली अपने डायरेक्शन में डिस्टर्ब होती है, बाकी सारी जेट स्ट्रीम्स अपने रूट में चलती हैं। नाउ पोलर जेट स्ट्रीम कहां से कहां तक चलता है? पोलर और फेरल सेल के जस्ट बीच में पोलर जेट स्ट्रीम चलती है। हेडली सेल और फेरल सेल के जस्ट बीच में आपको सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम देखने को मिलेगी। दिस इज गुड। इतना ही है, और ज्यादा कहानी कुछ है नहीं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की बात कर लेते हैं। आईटीसीजी, आईटीसीजी का क्या कॉन्सेप्ट होता है? सिर्फ इतना सा मतलब है, ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो प्रेशर बेल्ट चेंज होता है। जैसे ही सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी पड़ना शुरू होती है, जब हमारे यहाँ पर विंटर्स होती है तब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है, ठीक है? तो जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही है तो ये जो बेल्ट है, ये जो एक्सट्रीम गर्मी वाला बेल्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी पड़ती है तो इक्वेटोरियल आईटीसीजी जो है वो नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है। मैम ये इतना गैप क्यों? बहुत सिंपल सा फैक्टर है। यहाँ पर सहारा है, एक्सट्रीम गर्मी है। यहाँ पर अरेबियन डेजर्ट है, एक्सट्रीम गर्मी है। यहाँ पर थार डेजर्ट है, एक्सट्रीम गर्मी है। जितनी ज्यादा गर्मी होगी जहां पर आईटीसीजी, वहीं पर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ऑस्ट्रेलिया के बीच में से निकलती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे डेजर्ट्स हैं। अदरवाइज आईटीसीजी को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस फेस करने को नहीं मिलता। यहां पर सेंट्रल अफ्रीका में बहुत सारे जंगल हैं, बारिश होती है, ठीक है? तो ये साउथवर्ड टिल्ट हो गया, नामिब डेजर्ट के ऊपर टिल्ट हो गया, ठीक है? उसी तरह से यहां पर क्या है? अमेज़न फॉरेस्ट है, लेकिन यहां पर अमेज़न फॉरेस्ट में उतनी गर्मी नहीं होगी, साउथ ऑफ अमेज़न फॉरेस्ट गर्मी होगी, तो ये साउथ में टिल्ट हो गया। ये लोकलाइज्ड टिल्टिंग होती है। अदरवाइज आईटीसीजी का मतलब है एक ऐसा बेल्ट जो एक्सट्रीम लो प्रेशर को दर्शा रहा है। तो जब गर्मी होगी, जैसे जैसे सूरज मूव करेगा, आईटीसीजी मूव करता है, सन मूव करता है ना, बिकॉज अर्थ इज टिल्टेड, राइट? तो अर्थ टिल्टेड है और अर्थ ऐसे घूमती है, तो जैसे से उसके सामने, सन के सामने गर्मी आती, अर्थ आती जाती है, जिस जगह पर गर्मी आ रही है उसी जगह पे आईटीसीजी आपका मूव करता है। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। यही है पूरा का पूरा इंडिया का क्लाइमेट सिस्टम। सी उसी डायग्राम को मैंने थोड़ा सा कलर फॉर्म में लगाया है। दिसंबर जनवरी में हवाएं बाहर निकल रही हैं, आईटीसीजी साउथ में चला गया। जून जुलाई में आईटीसीजी आपके नॉर्थ में आ गया, इंडिया के ऊपर है, और हवाएं इंडिया की तरफ बढ़ जाती हैं। यही है अपना पूरा का पूरा सिस्टम आज का क्लाइमेट ऑफ इंडिया का। आई एम अज्यूमिंग कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया आपका कंप्लीट हो गया है। कोई भी ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आता है, डू टेल मी इन दी कमेंट्स और अपन उसको एड्रेस कर लेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है। उन डेट्स को याद कर लेना, डेट्स में से क्वेश्चन आता है। टेम्परेचर वेरिएशन कैसे काम करता है, ऑल्टीट्यूड कैसे काम करता है, सिर्फ प्री ही नहीं, आपके रिटन एग्जाम में डायरेक्ट, आज भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं मॉनसून के ऊपर। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है? कल मिलते हैं, थैंक यू।